हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको प्रभाविता के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रभाविता को इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संतुलन यानी कि बैलेंस के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम लोग प्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एक क्रम चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए। ठीक है, वरना आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये आप जो सामने चित्र देख रहे हैं ये मैंने इसमें लगाया हुआ है। ये केवल चित्र या केवल कोई आकृति ही नहीं है, बल्कि अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त ये चित्र है। इस चित्र का नाम है पदमपाड़ी बोधिसत्व। ठीक है, इस चित्र में प्रभाविता के नियम का पालन किया गया है। लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी का पालन हुआ है पदमपाड़ी बोधिसत्व में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब आप अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, बीए सेकेंड ईयर में जाएंगे, तब उसमें आपको सारी गुफाओं के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी गुफा है, कौन सी गुफा से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग तभी पढ़ेंगे। अभी आप लोग केवल इस चित्र के बारे में जानिए कि इस चित्र में किस नियम का पालन हुआ है। तो ये चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम है पदमपाड़ी बोधिसत्व। इस चित्र में लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी का पालन हुआ है, इसमें प्रभाविता के नियम का भी पालन हुआ है। ठीक है, तो इस चित्र को इसलिए मैंने दिखाया है यहाँ पर। और भी चित्र हैं जिनमें प्रभाविता के नियम का पालन हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभाविता डोमिनेंस। इसी के अंतर्गत प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया गया है। जैसे अजंता के पदमपाड़ी बोधिसत्व। अजंता के चित्र मैंने दिखाया जो कि गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। पदमपाड़ी बोधिसत्व, मार विजय, राहुल समर्पण। राहुल समर्पण को माता व पुत्र के नाम से भी जानते हैं। ये राहुल समर्पण चित्र गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं अजंता की जो रही है। तो राहुल समर्पण, मार विजय, पदमपाड़ी बोधिसत्व। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है पदमपाड़ी बोधिसत्व। पदमपाड़ी बोधिसत्व को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, कि इस चित्र में प्रभाविता के नियम का पालन हुआ है। ये मैंने आपको चित्र भी दिखा दिया है। तथा बाघ की गुफा रही है उसमें भी चित्र प्राप्त होता है समूह नृतक। ठीक है, समूह नृतक चित्रों में भी प्रभाविता के सिद्धांत से दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम केंद्रित आकृति पर तो जाती ही है, साथ ही इससे चित्र में नीरसता भी समाप्त होकर आकृतियों में सहजता आ जाती है। यानी कि प्राचीन तथा परंपरागत चित्रों में कलाकारों ने विविध प्रकार यानी कि बहुत प्रकार से इस नियम का पालन किया है कि कहीं कहीं पर मुखाकृतियों को केंद्र में तथा अन्य आकृतियों को उसके चारों ओर बनाया गया है। जो अन्य आकृतियाँ रहीं उनको चारों ओर बनाया गया है, जो मुख्य आकृति रही उसको बीच में बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया पदमपाड़ी जो बोधिसत्व है उसके अगल बगल भी आकृतियाँ बनी हुई हैं, परंतु जो चित्र मुख्य है उसको बड़ा दिखाया गया है और उसी में ही प्रभाविता के नियम का पालन भी किया गया है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ। कहीं विपरीत रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पर प्रमाण के नियम को नकार कर देवता अथवा महान व्यक्तियों आदि का आकार बड़ा बनाया गया है तथा उनके सिर के पीछे प्रभामंडल दर्शाया गया। प्रभामंडल उसे कहते हैं जो कोई देवता बनाए जाते हैं उनके पीछे गोल गोल चक्र बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसे प्रभामंडल आभामंडल कहते हैं। ठीक है, तो वो बनाया गया है। साथ ही साथ इन कलाकारों ने मुख्य कृति में अन्य आकृतियों की तुलना में प्रखर रंगों को लगाया है। मतलब कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आकृति रही है उसको अलग कलर से दिखाया गया है, जो कम इम्पॉर्टेंट रही हैं उनको एक ही साथ एक रंगों में दिखा दिया गया है तथा उनके विवरणों को भी सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। जिस प्रकार आकार को बड़ा बनाकर उसमें अधिक भार की दृष्टि की जाती है।
जैसे कि पदमपाड़ी हो गया या वज्रपाणी हो गया। वज्रपाणी में तो नहीं है प्रभाविता के नियम के पालन, लेकिन पदमपाड़ी बोधिसत्व की जो आकृति वो काफ़ी बड़ी दिखाई गई। इतनी बड़ी आकृति और तो नहीं है, ठीक है, परंतु उसको दिखाया गया है और उस आकृति को पूर्ण रूप से बड़ा भी दिखाया गया है। उसी प्रकार से कभी कभी मुखाकृतियों को भी अलंकृत करके भी प्रभाविता के सिद्धांत का पालन किया गया है। तो प्रभाविता के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है चित्र में, जो कि प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चलता आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग प्रभाविता की परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रभाविता की क्या परिभाषा दी गई है। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं प्रभाविता की। चित्र में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दृष्टि संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों पर तथा अन्य व्याख्याओं पर जाती है। मतलब कि आप पदमपाड़ी जब चित्र को देखेंगे, पूरे चित्र को, अभी तो मैंने केवल पदमपाड़ी बोधिसत्व दिखाया था, जब उसके जो वॉल पे बना हुआ है, जो काफ़ी सारी आकृतियाँ उसके अगल बगल भी बनी हुई हैं, जब आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले जो नज़र होगी वो आपकी पदमपाड़ी बोधिसत्व में ही जाएगी, क्योंकि उसी में ही प्रभाविता का प्रयोग किया गया है और वो चित्र बड़ा दिखाया गया है और काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। रंगों का भी प्रयोग अच्छे से किया गया है। ठीक है, वो रंग खनिज लगाए गए थे परंतु नष्ट हो चुके हैं, परंतु आज भी वे चमकदार प्रतीत हो रहे हैं। तो पदमपाड़ी बोधिसत्व में ही प्रभाविता के नियम का प्रयोग किया गया है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये थी प्रभाविता की परिभाषा। अब इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रभाविता सृजन विधि, कि प्रभाविता को किस प्रकार से सृजित किया जा सकता है एक चित्र के अंतर्गत। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप यदि ये सब चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने चित्र की रचना भी कर सकते हैं अच्छे से। प्रभाविता उत्पन्न करने के अनेक उपाय हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिर एक एक के बारे में जानेंगे कि क्या इसका अर्थ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वस्तु आकृतियों का उचित स्थापन तथा सामूहिकरण। इससे क्या तात्पर्य है? वस्तु आकृति को यदि समान वस्तु आकृतियों के साथ एक समूह में रख दिया जाए तो वह महत्वहीन होकर समूह में खो जाती है। जैसे आपकी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि हीरे को ही ले लीजिए, ठीक है, आप उसको कोई समान नग के साथ रख दीजिए, ठीक है, परंतु उसकी सुंदरता छुपेगी नहीं, लेकिन वो समान चीज़ों में आ जाएगी, उसकी जो महत्व है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसी चित्र के अंतर्गत भी मैं यही बता रही हूँ कि जो आपकी इम्पॉर्टेंट आकृति है उसको आपको अलग दिखाना है, जो अन्य आकृतियाँ हैं उनको आपको अलग दिखाना है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आकृति के चारों ओर खाली स्थान छोड़कर समूह का अंकन किया जाए तो वहीं समूह आकृति के प्रभाव को बढ़ा देगा। तो ये था वस्तु आकृतियों का उचित स्थापन तथा सामूहिकरण। रंगों का विरोधाभास इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत दृष्टि छाया प्रकाश के विरोधाभास अथवा विरोधाभास से अधिक आकर्षित होती है, अतः किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने का प्रभावशाली ढंग इसको एक ऐसी पृष्ठभूमि यानी कि कोई धरातल पर स्थित करता है कि जिससे विरोधाभास उत्पन्न कर सके। भारतीय लघु चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगी। लघु चित्र क्या है? लघु चित्र एवं अजंता के भित्ति चित्रों में इस विधि का जो प्रयोग है वो किया गया, यानी कि जो प्रभाविता की विधि का प्रयोग है ये किया गया है। श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त है ये गुफा संख्या 1 से, पदमपाड़ी बोधिसत्व। ठीक है,
ये रंगों का विरोधाभास था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सज्जा का प्रयोग, कि सज्जा का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सज्जा का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। साधारणतया अलंकृत स्थान या आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। मतलब एक ओर आपने पूरा प्लेन बनाया है और एक ओर आपने अलंकृत बनाया है। जो अलंकृत वाला स्थान है वो अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो आपका सादा स्थान है वो कम अच्छा प्रतीत हो रहा है। आप काफ़ी सारे पॉट्स देखते होंगे, फ्लावर पॉट्स, तो कुछ आपको एकदम प्लेन दिखते हैं, कुछ आपको अलंकृत दिखते हैं। ठीक है, तो जो अलंकृत वाले होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो प्रभाविता का तात्पर्य है सज्जा का अंतर्गत इसी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वस्तु आकृतियों के पीछे पर्याप्त खाली पृष्ठभूमि छोड़ना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि मानव एक समय में कुछ सीमित आकृतियां ही देखकर सुख का अनुभव प्राप्त करता है। आकृतियों की संख्या बढ़ाने से दर्शक अधिक ना देखकर कम ही देखता है। ठीक है, हमें आकृतियों की जनसंख्या जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, जो मुख्य आकृति है उसी पर फोकस करना है। अतः श्रेष्ठ चित्रकार अपने चित्र में उतनी ही आकृतियों का प्रयोग करते हैं जितनी की आवश्यक है। दूसरे आकृति समूह से निकलकर जब दृष्टि रिक्त स्थान में विचरती है तो उससे आराम मिलता है और रिक्त स्थान से घिरी आकृति स्वतः ही प्रभाविता उत्पन्न हो जाती है। उसमें आपको मुख्य आकृतियों को अब ज़्यादा दिखाना है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है आकृतियाँ उनको इतना नहीं दिखाना है करना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रचलित रेखाओं, आकारों तथा आकृतियों का विरोधाभास उत्पन्न करना। अजंता के भित्ति चित्रों में प्रभाविता की जिस विधि का प्रयोग अधिक किया गया है वह सफलपूर्वक रहा है। ठीक, सफलतापूर्वक रहा है। यह असामान्य रेखा, आकार तथा सज्जा का है। मुख्य आकृति को अनुपात में बहुत बड़ा बनाकर उनको असाधारण अलंकृत, ठीक, असाधारण अलंकृत करके दिखाया गया है और असामान्य साधारण रूप प्रदान कर अत्यंत प्रभावशाली बना दिया गया है। माता व पुत्र जो चित्र है, यानी कि जो राहुल समर्पण चित्र है, उसको निकटवर्तीय आकृतियों में भिन्नता लाकर आकर्षण देने का प्रयास किया गया है, इसलिए वो एक अलग प्रतीत हो रहा है। ठीक है, माता पुत्र जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे राहुल समर्पण भी चित्र कहते हैं। तो ये था प्रभाविता का सिद्धांत। प्रभाविता के सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें रही हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रवाह। ठीक है, प्रवाह यानी कि लय। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।